do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Class 12 or second year physics, first chapter of this book, chapter number 15, assignments and examples. Assignment 15.1, example 15.1, example 15.2, assignment 15.2 and so on. One important thing कि ये solution इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होता है। रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो उसकी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होता है। तो आपने स्टेटमेंट पे फोकस करना है, सॉल्यूशन की निस्बत स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि एक तो पेपर में आपके पास स्टेटमेंट होती है, सॉल्यूशन नहीं होता, और उस स्टेटमेंट से आपने ये इसका सारा सॉल्यूशन निकालना होता है और ये सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद होता है। तो आज हम सीखेंगे कि स्टेटमेंट से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो न्यूमेरिकल्स में आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने फोकस करना है, समझना है, नोट करने पे ध्यान नहीं देना। या आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल आपने ध्यान से एक एक लफ्ज़ जो मैं बोलूँगा उसको सुनना है। स्टेटमेंट्स में डाटा कैसे निकालते हैं, फाइंड या करना है, सोल्यूशन कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। अच्छा, इस एग्जांपल में एक चीज़ और, यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, जगह कम होने की वजह से। अब यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इट्स मीन कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट छोड़ दिए, फिर ये लिखा, फिर यहाँ पर कुछ 3 डॉट्स मीन कि यहाँ पर मैंने कुछ इसका पार्ट मिस कर दिया स्टेटमेंट का। यहाँ पर भी कुछ पार्ट मिस है, मीन्स कुछ स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कहीं भी नहीं लिखी, कुछ भी, जगह कम होने की वजह से। तो आपने ये कंप्लीट स्टेटमेंट बुक से रीड करनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उतनी ही लिखी है जितनी यहाँ पे आपको समझाने के लिए ज़रूरी थी। जैसे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग वर्ड्स वही होंगे। इस एग्जांपल में जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हमें गिवन क्या है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम डी से भी लिखते हैं और आर से भी लिखते हैं समटाइम। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होना है उसमें आर को, डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हमें गिवन क्या है कि आर इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद क्या लिखा हो, मैसेज आर 45 kg एंड 50 kg। हमें मैसेज गिवन है, एक 45 kg और एक 50 kg। 45 kg 50 kg मैसेज है, तो एक को हमने M1 का नाम दे दिया और एक को हमने M2 का। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। इसके अलावा अच्छा, स्टेटमेंट और भी लेंथी है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें थी सिर्फ मैंने वही लिखी हैं। बाकी जगह कम होने की वजह से मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी। आपने कंप्लीट रीड करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है व्हाट विल बी द फोर्स। मतलब फोर्स क्या होगी, मीन्स को फोर्स फाइंड करनी है हमने, ये हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी दी फोर्स, ये हमने फोर्स फाइंड करनी है। टू फाइंड, पहले गिवन था कि हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट में, ये 3 चीज़ें गिवन थी। टू फाइंड, ये फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स, ये लिखा हुआ है। व्हाट विल बी दी फोर्स, फोर्स क्या होगी, तो फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, 2 मैसेज के बिटवीन जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने लेक्चर में पढ़ा था, Gmm/r²। एम गिवन हमें, तो आर भी गिवन है, और जी हमारे वैल्यू में पता होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर केजी स्क्वायर।
तो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो जी की वैल्यू हमने ये फोर्स इस तरह नीचे लिख दिया, इक्वल टू भी इस तरह आ गया। जी की जगह पे जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 M1 की 45 है, तो M1 की जगह 45। M2 ये M2 है, M2 की क्या वैल्यू 50, तो यहाँ M2 की जगह पे 50 आ गया। फिर ये लाइन ये उसी है, इसी तरह नीचे आ जाएगी। फिर R की वैल्यू क्या है 1 मीटर, ये गिवन स्टेटमेंट, ये R की वैल्यू पुट की। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज इस तरह लिखनी है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा आंसर में ये फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व होगी। अब सेकंड पे आ जाए, इसके असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट में हमने अभी इस स्टेटमेंट से ये डाटा निकालना है। द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास हमें गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है, ये हमें गिवन है। तो हमने अर्थ का मास जो गिवन है, ये अर्थ इज मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास। तो मैंने यहाँ पे ME ये छोटा सा E लिखा हुआ, E से मुराद अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। अच्छा उसके बाद द मून इज, और इस तरह आगे मैंने कुछ स्टेटमेंट मिस कर दिए, मतलब मून का मास, यहाँ केजी से पता चल रहा है कि ये भी मैस है। स्टेटमेंट जब रीड करेंगे बुक पे आपको समझ आ जाएगी। अब मून का मास, द मून इज 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। तो ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ मून, या यहाँ पे जिस तरह यहाँ पर E लिखा ना अर्थ के लिए, यहाँ एक और स्मॉल m लिख दें इस तरह छोटा सा, तो वो मून का मास बन जाएगा। और मैंने तो सिंपल स्मॉल m लिख दी है। ये वाली वैल्यू 7.4 वाली 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg, 10⁻22 kg, ये आ गया मास ऑफ मून। कुछ उसके बाद स्टेटमेंट आपको नजर आएगा, विद अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। अब अगेन दो मैसेज के बिटवीन, तो यहाँ डिस्टेंस को हम D से नहीं R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ भी डिस्टेंस को हमने, ये डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है तो हमने R1 मीटर लिखा है। यहाँ भी डिस्टेंस को हम R से भी लिखते हैं और D से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर R लिखेंगे हम, क्योंकि इसके फार्मूले में R है जो हमने ड्राइव किया था, तो ये हम R यूज़ करेंगे। अच्छा 1 किलोमीटर में है। अब इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मीटर में गिवन था तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ पे अगर मीटर में गिवन हो तो हम कन्वर्ट ना करते, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने ज़रा तरीका सीख लें। यहाँ पे मैं यहीं पे बता, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली आपने याद रखना है कि 1000 के मीन्स के 1000, और 1000 को हम 10⁻3 भी लिखते हैं, और 100 को हम 10⁻2 भी लिखते हैं। तो ये 10⁻3 मीन्स के मीन्स के 1000, और 1000 को हम 10⁻3 भी लिखते हैं, मीन्स के k इज इक्वल टू 10⁻3। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, ये r इस तरह आ गया, इक्वल टू भी इस तरह आ गया, 3.84 भी इस तरह नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी 10⁻5 भी इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ k किसके इक्वल है 10⁻3, k की जगह पे 10⁻3 लिख दिया, और ये m भी इसी तरह नीचे आ गया। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ किलोमीटर था, यहाँ पे मीटर आ गया, तो ये हमने इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद कैलकुलेट द फोर्स। तो टू फाइंड में ये हमें गिवन था, यहाँ से आता ये चीज़ हमें गिवन थी। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स। जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, कैलकुलेट द फोर्स, ये चीज़। तो कैलकुलेट द फोर्स में ये टू फाइंड मीन्स कि हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। सेम वही फार्मूला G(m)/r²। अगेन यहाँ पे M1 और M2 थे, यहाँ पे ME और M है, तो ME और M, एक मास ऑफ अर्थ एक मास ऑफ मून।
अब सिंपल ये एफ इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह नीचे आ जाएगा। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ ये गिवन है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू इसकी जगह पे आ जाएगी, ब्रैकेट में ये लिख दी। आगे मैस ऑफ मून ये वैल्यू है 7.4 वाली, ये 7.4 वाली वैल्यू आ गई मैस ऑफ मून की। फिर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमारे पास ये वाली मीटर वाली पुट करनी है, किलोमीटर वाली नहीं। ये बात आपने याद रखी, यहाँ भी हमने मीटर वाली वैल्यू पुट की थी क्योंकि मीटर वाली गिवन थी। किलोमीटर वाली वैल्यू अगर किलोमीटर में हो तो पहले मीटर में कन्वर्ट लाजमी करना है उसको। ये मीटर वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, से ये देखेगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये प्लस हो जाती है, 5 + 3 8 होता है, तो ये मैंने 8 इस तरह लिखा है। बेसिस सेम है ना, तो एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाती है, और आर पे स्केयर था तो ये हमने बार स्केयर लगा दी। अब आप ये कैलकुलेटर पे ये तमाम वैल्यूज इस तरह लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻20। फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। यूनिट साथ लाजमी लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाए, शूटिंग स्टार्स वाली। इस एग्जांपल में जब आप रीड करेंगे ये 120 किलोमीटर है, यहाँ स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर जब डॉट डॉट लगाया तो यहाँ पर आपको एक जगह नजर आएगा 75 किलोमीटर, तो वो हमारा डाटा कहीं यूज़ नहीं होता। बहुत एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी गिवन होती है स्टेटमेंट में, तो वो आपने इस चीज़ को समझना है। अब हमें यहाँ पर जो गिवन डाटा मेन वो क्या है कि 120 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर मतलब कि ज़मीन से अर्थ सरफेस से जो इतना डिस्टेंस, तो ये हाइट होती है ना, इसलिए हमने इसको एच लिखा है। क्या लिखा हुआ है 120 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, तो 120 हमारे पास क्या है, अर्थ की सतह से हाइट है, तो हाइट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। अगेन किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम किलोमीटर के की जगह क्या लिख देंगे 10⁻3। ये देखो 120 इस तरह लिख दिया, के की जगह पे 10⁻3 लिख दिया, और ये एम इस तरह लिख दिया, तो ये किलोमीटर से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हाइट आ गई 120 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर। ये हमारे पास डाटा जो गिवन है उसके मुताबिक एक ये में डाटा गिवन है कि 120 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ये गिवन है, ये तो हो गया गिवन। अब फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जरा समझना आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है, तो टू फाइंड में मैंने क्या लिखा है, ये जी क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये एक एमसीक्यूज भी आता है पेपर में, आपने याद रखना है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमसीक्यूज जैसे। ये जो जी है हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर केजी। मैं क्यों लिख सकता हूँ मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, न्यूटन पर केजी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जी है। अच्छा, इसको हम न्यूटन एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे तो न्यूटन पर केजी। क्यों, जब आप कल सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी दोनों इक्वल होते हैं। तो सीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि वैल्यूज इक्वल है या नहीं है, या इसकी इक्वल वैल्यू कौन सी है, तो ये दो वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। अब स्टेटमेंट पे लिख देंगे कि न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, नीचे आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपने लिखना है न्यूटन पर केजी के इक्वल होता है। ये पेपर पे साफ सा प्रूफ भी आ सकता है। न्यूटन की आप जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, सिंपल। तो ये एमसीक्यूज है। और अब न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में जो रखनी है आपने, वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है
और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है। तो न्यूमेरिकल में जब भी आपको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट करनी है तो आपने जी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैंने क्या लिखा फाइंड करने में, टू फाइंड में जी, और जी के साथ मैंने एच क्यों लिखा है क्योंकि हाइट पर है कि ज़मीन से 120 किलोमीटर की हाइट पे फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने जी के साथ फिर एच लिख दिया। अब यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा यहाँ पर अभी एक चीज़ और, चले पहले ये सोल्यूशन समझ लें, मैं फिर बता दूँ कि फार्मूला कहाँ से आया, कैसे ड्राइव किया, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यह पहले समझ लें, ये समझ लें पहले, जी एच इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये समझ लें। मैं बताता हूँ कि फार्मूला आया कहाँ से, ये भी बताता हूँ आपको। ये इस तरह नीचे आ जाएगा इक्वल टू भी जी क्या हमारे पास 9.8, जी की वैल्यू 9.8 होती है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हमें पता होनी चाहिए वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ, इस तरह की वैल्यूज, तो ये और पिछले अमेरिका में भी गिवन थी, ये मैस ऑफ अर्थ ये 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻²4, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻, ये मैस था वो रेडियस, ठीक है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें गिवन है। तो आर ई की जगह हमने रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर स्केयर था तो हमने यहाँ पे स्केयर लगा दिया, फिर ये डिवाइड की लाइन आ गई, फिर आर रेडियस ऑफ अर्थ ये 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ गया, फिर प्लस है, प्लस आ गया, हाइट कितनी है 120 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर, 120 मल्टीप्लाई 10⁻3, और बाहर स्केयर था तो ये ब्रैकेट लगा के बाहर स्केयर लगा दिया। अब आप ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे इंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इस हाइट पे 120 किलोमीटर में जो जी की वैल्यू आ रही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वो 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अभी बुक में अक्सर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे होना चाहिए न्यूटन पर केजी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पूछा, तो ये लिख देंगे, गलत नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये मेरे नज़दीक ये गलती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट नॉर्मली न्यूटन पर, इससे गलत नहीं है लेकिन ये बेहतर है कि न्यूटन पर केजी लिखते हैं यहाँ पे हम, लेकिन बुक में ये लिखा था तो मैंने भी यही लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ज़रा ये समझ लें, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन आपने ध्यान पे समझना है। यहाँ पर कि हमारे पास एक फार्मूला होता है हमने ड्राइव किया हुआ है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये एम ई है मैस ऑफ अर्थ, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम कुछ हाइट पे चले जाए तो हमारे पास हो जाएगा सेम यही फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे एच आ जाएगा, जी एच आ जाएगा, और जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं अब ये समझाने जा रहा हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये वाला, ये ज़रा समझ लें। अब सिंपल ये क्या है, जी एम और आर स्क्वायर है, और ये भी जी एम ओवर आर स्क्वायर है, लेकिन ये ज़रा समझ लें आर स्क्वायर क्यों मैंने थोड़ा सा चेंज क्यों किया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक ये अर्थ का क्या है रेडियस आर, ये वाला आर रेडियस है। अगर यहाँ पर अगर हम अर्थ की सरफेस पर है तो आर आएगा, अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे चले जाते हैं यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एच हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा आर प्लस एच यहाँ तक। तो हम जब कुछ हाइट पे है, यहाँ ये सरफेस पे थे, यहाँ हम हाइट पे आ गए, एच लिख दिए, यहाँ कुछ हाइट पे है तो ये आर प्लस एच आ जाएगा, अगर हाइट पे नहीं है तो सिर्फ आर आएगा। तो ये ज़रा दोनों मिनट, अब ज़रा समझ लें कि फॉर्मूला आया कहाँ से। जी एम ई इसमें भी है और जी एम ई इसमें भी है। अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, जी एम ई इधर बचेगा और जी एम ई इधर, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, यहाँ से जी एम ई की वैल्यू निकालनी, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एम ई की वैल्यू आ गई, ये जो जी एम ई की वैल्यू आएगी जी आर स्क्वायर वो यहाँ पुट करेंगे, ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। नाउ असाइनमेंट 15.2,
इस असाइनमेंट में हमें जो डाटा नज़र आ रहा है, गिवन क्या है, एट 37,700 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। और ये हमारे पास क्या हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से, तो हमें हाइट गिवन है 35,700 किलोमीटर। अगेन किलोमीटर को मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास के किसके इक्वल होता है, के 10⁻³ के इक्वल होता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर के की जगह पे 10⁻³ लिख देंगे और मीटर इस तरह आ गया, तो 1 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब टू फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ये आप देख रहे, टू फाइंड हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वही बात जो मैंने यहाँ पर बताई थी। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ने मतलब कि जी फाइंड करना है, तो टू फाइंड में हम जी लिखेंगे। ये 37,700 ये में गिवन था, ये गिवन में आ गया, ये टू फाइंड में, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। सोल्यूशन में अगेन यही वाला फार्मूला यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। अब ये जी एच इस तरह आ जाएगा, एच इस तरह लिखा है कि ये हाइट है 35,700 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर हमने जी के साथ एच लिख दिया, और ये जी इस तरह ही आ जाएगा, ये सरफेस ऑफ अर्थ वाला है। एक जी यहाँ वाला है, ये जी है, और यहाँ वाला जी एच होगा, तो ये जी जो था सरफेस ऑफ अर्थ वाला है। जी की वैल्यू आ गई 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶, ये वैल्यू याद रखनी है। और इस पर स्केयर है, तो यहाँ पे बाहर स्केयर आ गया, ये लाइन इस तरह, ये लाइन आ गई। फिर आर की वैल्यू अगेन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर हाइट, ये हाइट की वैल्यू ये वाली 10⁻³ के साथ ये हाइट आ गई। स्केयर है तो यहाँ पर स्केयर, ये ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा दें। अब ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेटर पे एंटर करें, आगे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकता है, न्यूटन पर केजी भी। तो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि न्यूटन पर केजी भी लिखते हैं, न्यूटन पर केजी लिखें, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाए, एग्जाम्पल 15.3। एग्जाम्पल 15.3 में अगेन हमारे पास क्या गिवन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट। ये स्टेटमेंट रीड करेंगे तो हमारे पास ये लार्जेस्ट प्लैनेट क्या था, जुपिटर। अच्छा, मैस ऑफ आपको नजर आ रहा है, ये गिवन क्या है हमारे पास, मैस ऑफ 1.8 × 10⁻27 kg, 1.8 × 10⁻27 kg। और ये क्या है, मैस, तो मैंने मैस लिख दिया, साथ जे लिखा है, ये जुपिटर का मैस है। ये डॉट डॉट डले तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जुपिटर लिखा हुआ, जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ जुपिटर आ गया। उसके बाद एंड रेडियस एज, हमें एक चीज और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है कितना, 7.15 × 10⁻7 मीटर। तो हमें रेडियस गिवन है, तो ये पहले मीटर में गिवन है 7.15 × 10⁻7 मीटर, हमें रेडियस गिवन है। अच्छा, और क्या चीज़ हमें गिवन है, ये 160, वेट ऑफ 60 kg एस्ट्रोनॉट। हमें 60 kg किसका यूनिट है, मैस। हमें मैस गिवन है 60 kg, मैंने ए लिखा है। ये क्यों लिखा है, तो ये एस्ट्रोनॉट खलाबाज जो खला में जाते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो ये एस्ट्रोनॉट का मैस है, तो मैंने इसका एम के साथ स्मॉल ए लिख दिया। ये हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है। नंबर 1, डिटरमाइन द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अगेन अब ये बात आ गई, क्या फाइंड करना है हमने, एक्सेलरेशन कौन सा, ग्रेविटेशनल। तो ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी हमने जी फाइंड करना है, क्या लिखा हुआ है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन जुपिटर पे, और फ्री फॉल एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो अभी ये बॉड मार्कर को मैं यहाँ से गिरा दूँ, ये फ्रीली जब नीचे गिरेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है।
तो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फ्री फॉल एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल होता है, तो यहाँ पर ये जुपिटर का एक्सेलरेशन है। तो ये पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है, डिटरमाइन दी फ्री फॉल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैंने ये लिखा जी एक्सेलरेशन है फ्री फॉल, और साथ जे लिख दिया कहाँ पर, अर्थ पर नहीं, जुपिटर पर है। यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करेंगे ना, डॉट डॉट डला हुआ है, यहाँ पे भी डॉट डॉट, तो वहाँ से लिखा हुआ है कि जुपिटर का एक्सेलरेशन। सेकंड क्या करना है, दो चीजें, कैलकुलेट द वेट कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ 60 kg स्टूडेंट, ये में मैथ्स के है, इसका हमने वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट और साथ ए लिख दिया, किसका का स्टूडेंट का वेट है, मैंने साथ यहाँ पे ए लिख दिया। तो दो चीज़ें हमने ये फाइंड करनी है, ये हमने स्टेटमेंट से डाटा निकाला है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इनका। अच्छा, ये हमने टॉपिक के दौरान ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का या स्ट्रेंथ का, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये सिंपल है, जी एम ओवर आर स्क्वायर होगा। तो जुपिटर पे है तो यहाँ पर भी जे लिख दिया, यहाँ पर भी जे और यहाँ पर भी जे, क्योंकि ये जुपिटर पे है। और ये जी तो ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये हर जगह जी ही रहेगा। अर्थ पे है, जुपिटर पे है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अब आगे हमारे पास ये जी इस तरह आ जाएगा, साथ जे भी इक्वल टू भी जी की वैल्यू अगेन 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। अच्छा, मैस आ गया, ये मैस ऑफ जुपिटर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर ये लाइन इस तरह आ जाएगी, नीचे रेडियस, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, या जुपिटर का जो रेडियस है, ये वैल्यू हम इसकी जगह लिख देंगे, स्केयर है ऊपर स्केयर लगा दें। अब कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, फ्री फॉल एक्सेलरेशन जुपिटर पर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने वेट कैलकुलेट करना है। वेट हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू एम जी। तो ये स्टूडेंट का जो हमारे पास है वेट है, तो हमें यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ एम के साथ हम ए लिख देंगे। और अर्थ पे नहीं, जुपिटर पे है, तो एक्सेलरेशन किसका होगा, जुपिटर का, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये। अब सिंपल ये सब नीचे आ जाएंगे, एम ए मैथ्स कितना हमें गिवन है, ये एम ए 60, मैथ्स का 60 आ जाएगा। एक्सेलरेशन जुपिटर का ये 24.77 इस जगह पे आ गया, ये हमारे पास आ गया, वेट भी आ गया और ये एक्सेलरेशन भी आ गया। अब असाइनमेंट पे आ जाए, इस असाइनमेंट में हमें क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज, यहाँ पे कुछ मिस है, स्टेटमेंट जगह कम होने की वजह से, जो आपने रीड कर लेनी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.6 न्यूटन पर केजी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में भी न्यूटन पर केजी लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन पर केजी लिखा हुआ है, मीटर पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज पे आता है कि ये दोनों न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों क्या इक्वल होते हैं आपस में। ये एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं पेपर में। अच्छा, ये हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, ये मैंने लिख दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जी से लिखते हैं, मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई 1.6 न्यूटन पर केजी। अब और क्या गिवन है, द मैस ऑफ मून, मून का मैस हमें गिवन है, ये गिवन हम स्टेटमेंट में आपको, मैस ऑफ मून इज 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। ये मैस और साथ मून के साथ मैंने फिर हम लिख दिए छोटा है, सिर्फ हम भी लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू 7.3 वाली यहाँ पर आ गई, 10⁻22 kg, 10⁻22 kg, ये हमें गिवन है, ये गिवन में आ गया। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, उसका रेडियस क्या होगा, व्हाट इज इट्स रेडियस। मीन्स के यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आई थिंक ये मून का रेडियस आपसे पूछ रहे हैं।
तो हमने रेडियस ऑफ मून, आर से रेडियस और एम ये स्मॉल मून, ये हमने फाइंड करना। यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगेन जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो मून की बात हो रही है तो यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, इसके साथ हम नहीं लिखते, ये कांस्टेंट है। ये मून पे, अर्थ पे, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कायनात में हर जगह ये जी इस कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, तो लिहाजा इसके साथ हम फिर नहीं लिखते। बाकी वैल्यूज चेंज होती है, इसलिए हम उनके साथ एम एम एच एच इस तरह की वैल्यूज ये लिख देते हैं। अच्छा, फाइंड क्या करना है? रेडियस ये फाइंड करना है। तो ये था डिवाइड, इसको हमने सेपरेट करना है, इसको हमने अकेला करना है, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ। तो ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, यही किया मैंने। ये इधर आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, उधर ले गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ले आए तो ये डिवाइड हो गया। अब हमें आर स्क्वायर नहीं, आर चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे? अब अगर ना हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आर स्क्वायर इस तरह आ गया, तो हमने, और ये जी एम ओवर जी, और ये जी एम ओवर जी इस तरह आ गया। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास ये आर की वैल्यू ये आ गई। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, ये आर एम इस तरह आ गया, इक्वल टू भी स्क्वायर रूट आ गया इस तरह, जी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, मैस ऑफ मून 7.3 वाला ये गिवन है, पुट कर दिया जी। अच्छा, ये मैं जी ग्रेविटेशन ऑफ मून ये कितनी है? 1.6, ये वैल्यू पुट कर दी कैलकुलेटर पे। आपके पास सिंपल ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ मून।